यादव साहब, कैन वी स्टार्ट? यस सर, ऑफ कोर्स। 5 बज गए सर। सभी को नमस्कार। और आज एक बार फिर हम ग्रास रूट ट्रेनिंग मॉड्यूल की प्रिपरेशन में तैयार हो गए हैं दोबारा सेकंड डे के लिए। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि अभी जो इस वीक हमने ग्रास रूट ट्रेनिंग मॉड्यूल की प्रिपरेशन करानी है, और जैसा कि बताया गया था ये 8 से 10-12 साल के बच्चों के लिए है। और कल जैसा काफी बच्चे इसमें भाग ले पाए और बड़े जोश के साथ वो एक्टिविटी कर रहे थे। आज हम एक काम और करने जा रहे हैं कि जो बच्चे इसमें शामिल होंगे, ट्रेनिंग में शामिल होंगे, वो हम स्क्रीन पे भी बार बार दिखाएंगे। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बार बार ये आपको बताएंगे कि आप कौन सा मूवमेंट किस तरह से आपने करना है। साथ साथ में स्क्रीन में वो जो एक्सपर्ट कोचेज वो तो बताएंगे ही, साथ साथ में हमारे यहाँ से भी आपको फीडबैक देते जाएंगे। तो आप सबसे विनती है कि जो खासकर 8 से 12 साल के बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और जो भी एक्टिविटी बताई गई है उसका फायदा उठाएं। इसी के साथ मैं हमारी क्षेत्रीय निदेशक महोदया श्रीमती ललिता शर्मा जी से विनती करता हूं कि वो आज सेकंड डे के उपलक्ष्य पर आपसे विचार साझा करें। मैडम। नमस्कार। नमस्कार। आज ई पाठशाला के दूसरे दिवस पर हम लोग फिर से मिले हैं और यहाँ इस ई पाठशाला के लिए जितने भी हमारे अर्जुना अवार्डीज, द्रोणाचार्य अवार्डीज और बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जो ई पाठशाला है ग्रास रूट लेवल की, इसका ज्यादा से ज्यादा बच्चे और हमारे कोचेस फायदा उठाएंगे। जैसा कि मैंने कल भी बात करी थी कि ये एक विजन है हमारे श्री संदीप प्रधान जी जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका एक विजन है कि जिस तरह से एकेडमिक्स में हमारा एक ही एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, वैसा ही सिलेबस जो है वो स्पोर्ट्स में भी होना चाहिए। तो एक ये उस दिशा में एक प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कोचेस ऑल ओवर इंडिया इसको फॉलो करेंगे और हमारे बच्चे जो हैं शुरू से बेसिक सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत सी जगह पे क्या है, दूर दराज में बच्चों के पास कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई पीटी नहीं है, कोई उनके पास कोच नहीं है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से वो लोग सीख सकते हैं, बेसिक चीजें सीख सकते हैं। और मैं ये जरूर चाहूंगी कि बच्चे जब ये प्रोग्राम होगा तो साथ साथ वो भी उसको फॉलो करें, जैसा भी उनके पास सीमित जगह है या जहां वो अपने घर में हैं तो साथ में करते रहें और उनके जो भी सवाल हैं वो उनको कॉपी में नोट कर लें और सेशन के बाद हम उन सभी आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठाएं। तो मैं अभी मिस्टर यादव जो हमारे NIS पटियाला में चीफ कोच हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि आज का वो प्रोग्राम शुरू करें। धन्यवाद। आ गया तो मेरे को तो बता देना, आ जाए तो मैं एक बार मैं बोल देता हूँ आपको। आ गया मैं? ओके। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल मैम? हेलो, आवाज आ रही है? और ओके ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो NIS की तरफ से दोबारा से वेलकम। सेकंड सेशन है ये हमारा, स्पेशली मैडम का और दूसरे सभी कोचेज जो मेरी टीम के साथ हैं, कोचेज की टीम वहाँ सभी मैं देख रहा था आए हुए हैं। जगमेंद्र जी, द्रोणाचार्य अवार्डी, उनको भी मैं देख पा रहा था, मूवमेंट कर रहे थे इधर उधर। बाकी तो मैं देख नहीं पा रहा था, बट सभी का वेलकम है। एक ऑब्जर्वेशन है, पहले मैं वो शेयर करूंगा, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ऑब्जर्वेशन ये है कि ऐसा बताया गया मेरे को कि जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो बच्चे बेचारे
जा करके भाग करके पहले मोबाइल पे देख के आते हैं, फिर आके एक्सरसाइज कराते हैं और बाय द टाइम हम एक्सरसाइज चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये उनको डिसएडवांटेज है उसका मोबाइल का। तो हम आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा एक्सरसाइज को थोड़ा ज्यादा देर तक कराया जाए। देखिए गाइस, ये छोटे बच्चों का प्रोग्राम है और उनको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक्सरसाइज को लंबा हम खींच रहे हैं तो उन बच्चों के लिए है। तो आई थिंक इस चीज को हम ध्यान में रख के आज हम कराएंगे। आज का सेशन शुरू करेंगे, उससे बारे में पहले तो मैं ये बताऊंगा, दोनों कोचेस प्लीज आ जाइए। हम वार्म अप से शुरू करेंगे एज यूजुअल, लेकिन थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा वार्म अप के बारे में बताने के लिए। किसी एक ने मेरे से व्हाट्सएप के क्वेश्चन पूछा था कि सर वार्म अप के ये एक्सरसाइजेज हैं जो ये हम अक्सर नहीं देखते, मींस क्वाइट ऑफन वी डोंट सी दीज सेट ऑफ एक्सरसाइजेज। लेकिन जैसे साई और फेडरेशन WFI फेडरेशन के दोनों एफर्ट से, दोनों के कंबाइन एफर्ट से ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए तो हो रहा है कि हमारी हर चीज में यूनिफॉर्मिटी आए। अब कौन सी एक्सरसाइज वार्म अप के लिए है ये कैसे देखेंगे, इसलिए वार्म अप का अगर हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वार्म अप के फंक्शनल पर्पजेस 3 होते हैं। फंक्शनल पर्पजेस, उद्देश्य, उसके कार्य उद्देश्य, कार्यवाहक उद्देश्य 3 होते हैं। अगर वो 3 उद्देश्य को पूर्ति कर रही है तो वो एक्सरसाइज वार्म अप में सही है। कौन से हैं वो सबसे पहला, हम जब वार्म अप करते हैं हमारा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम स्ट्रेचिंग करें। कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं क्या कर रहे हो, मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूं। इट मींस वार्म अप के लिए वो कर रहा है वो एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग इज इन्वॉल्व इन द वार्म अप, फर्स्ट पर्पज। सेकंड इज, एक्सरसाइज का पर्पज ये भी है कि वो एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमने टेम्परेचर को रेज करना है, तापमान को, बॉडी के तापमान को बढ़ाना है। अब बोले भी इतना हल्का आप दौड़ रहे, स्लो स्लो क्यों दौड़ रहे हो, कि बोलेंगे कि मैं टेम्परेचर रेज करना है और विदाउट फटीग। मेरे एफर्ट्स ये हैं टेम्परेचर रेज करते समय कि मैं थकूं भी ना और टेम्परेचर रेज भी हो जाए। इसलिए वो बोलेंगे नहीं, वार्म अप में स्प्रिंट मारो, स्प्रिंट से आपका भी टेम्परेचर रेज हो सकता है। लेकिन वो बोलेंगे नो, मैंने विदाउट फटीग, बगैर थकान के टेम्परेचर रेज करना है 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो पहला उद्देश्य हुआ स्ट्रेचिंग, दूसरा उद्देश्य हुआ टेम्परेचर रेज करना। तीसरा उद्देश्य क्या हुआ, तीसरा उद्देश्य ये हुआ हम वार्म अप में वो भी एक्सरसाइज करते हैं जो आने वाले काम की रिहर्सल हो, तैयारी हो, उसकी रिहर्सल ऑफ मेन टास्क, वो भी करते हैं। जैसे रेसलिंग मूवमेंट कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। आप रनिंग कर रहे हो स्लो, आप इतना स्लो रनिंग क्यों कर रहे हो, मैं टेम्परेचर रेज करना है विदाउट फटीग। वार्म अप में इन चीजों का ध्यान रखना। आपने एक्सरसाइज को जब एनालिसिस करें, इनको बेंचमार्क माने आप। अगर बच्चा वार्म अप में थक रहा है, इसके लिए आपने हार्ड एक्सरसाइज वार्म अप में डाल दी, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि प्रिपरेशन में ही थक गए। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे हमने ये प्रोग्राम करना है, अगर हम प्रिपरेशन में ही अभी रिहर्सल कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, अभी टायर्ड हो जाएंगे तो मेन काम रह जाएगा। वार्म अप इन रेसलिंग इज जस्ट ए प्रिपरेशन। जैसे कई कोचेस मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक्सरसाइज में करा दिखा रहा हूँ आपको, आप स्क्वाट जंप करके दिखाओ प्लीज। अबे स्क्वाट जंप करो, ये करो प्लीज। या ओके ओके,
क्योंकि हमने प्रोग्राम में यूनिफॉर्मिटी लानी है, इसलिए कुछ ऑब्जर्वेशन हमारी इंडियन कोचिंग में है वो हम शेयर कर रहे हैं आपसे। अब ये एक्सरसाइज कोई बोले कोच साहब ने जो की एक्सरसाइज, ये अगर हम वार्म अप में डालें इस एक्सरसाइज को तो हम पूछेंगे ये कौन सी क्या कर रहे हो भाई? टेम्परेचर रेज के लिए। हाँ टेम्परेचर रेज के लिए कर रहा हूँ, इससे भी टेम्परेचर रेज, लेकिन इससे थकान आएगी। इसलिए छोटे बच्चों की वार्म अप में ऐसी एक्सरसाइज नहीं डालनी। फिर ये एक्सरसाइज है किस चीज की? ये पावर ओरिएंटेड एक्सरसाइज है, इसलिए इसको हम मेन पार्ट में जिस दिन हमारा पावर का वर्क होगा, स्पीड का, उस दिन डालेंगे इसको, ना कि वार्म अप में। वार्म अप में टायर्ड अननेसेसरी नहीं करना हमने, इसके बारे में ये दिखाना चाह रहा था। तो आपका वार्म अप रेसलिंग ओरिएंटेड हो, इसलिए हम लास्ट में रिहर्सल ऑफ मूवमेंट्स करते हैं। आपका वार्म अप में मूवमेंट स्ट्रक्चर जो हो अपने खेल से कोशिश करते हैं वो मिले उसमें। जैसे हमने एक फार्मूला किया था MLT का, यानी रेसलिंग का वार्म अप तभी माना जाएगा वो रेसलिंग का है अगर उसका किसी एक का मूवमेंट स्ट्रक्चर या लोड स्ट्रक्चर या टाइम स्ट्रक्चर आपकी एक्सरसाइज और रेसलिंग में मेल हो, तभी वो रेसलिंग का वार्म अप माना जाएगा। तो आज हम वार्म अप जो करेंगे थोड़ा सा एक्सरसाइज को लंबा करेंगे, ताकि अपने किड्स को जो एक्सरसाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे उनको डिफिकल्टी ना आए ऑब्जर्व करने में। और दोनों कोचेस यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, उनकी डेमो करेंगे। मैं स्क्रीन से बाहर जाऊंगा, बीच में कोई मेरे को बोलनी होगी, बात एक्सप्लेन करनी होगी तो मैं वहीं से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए प्लीज टेक ओवर दिस कोच। थैंक यू यादव साहब। शुरू करने से पहले मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि काफी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपनी वीडियो हाइड कर रखी है और अपना नाम भी मेंशन नहीं किया हुआ है। और दूसरा, जो लोग हैं पीछे स्क्रीन पे बैठे हैं वो प्रॉपरली बैठे, डेकोरम मेंटेन करके बैठे, और खासकर छोटे बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हमारे एक्सपर्ट उनको बताते जाएंगे एक्सरसाइज के दौरान, फीडबैक देते जाएंगे। तो अपना वीडियो ऑन कर लें सभी और नाम भी मेंशन कर लें प्लीज। Thank you. Yes, that was first. Yeah, good. They are just doing a mild stretch. Yeah, good. Change. Yeah. Walk on heel. Yeah. Kids, come on, walk on. Yes, walk on heel. Yeah. Kids, चलो शाबाश। मेरे को किड्स कहाँ दिखाई देंगे बच्चे? ये बीच में साइन आ रहा है, ये एरो का, ये सोनीपत से आ रहा है, अपने को आ रहा है, ये एरो आ रहा है बीच में। या मैं कर रहा हूँ, शाबाश, करो। चेंज या करते रहो, चेंज करो। ड्रैग, यस ड्रैग, या ओके, या walk please, yeah walk, fast walk, yeah good। walk में हाथों को हिलाओ, शाबाश बच्चों, हिलाओ शाबाश, हाथों को हिलाओ, फास्ट वॉक, हिलाओ। जो देख रहे हैं पार्टिसिपेट करें। फास्ट वॉक, शाबाश, फास्ट वॉक करो, शाबाश गुड, फास्ट वॉक, हाथ ऊपर हिलाओ, हाथों को, शाबाश, या नेक्स्ट प्लीज। जोग, यस जोगिंग, यस जोग, यस वेरी गुड, जोग, शाबाश, जोगिंग करो, वेरी गुड। दक्ष यादव, वेरी गुड। रनिंग, या गुड, या रनिंग, रन अपनी जगह पर, जितनी आपके पास जगह है। किसी के पास 2 मीटर हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है,
उसी में दौड़ो, कीप रनिंग कीप रनिंग कीप रनिंग कीप रनिंग, शाबाश, कीप रनिंग। मैं टाइम नोट कर रहा हूँ, हंस वेरी गुड, टाइम नोट कर रहा हूँ, शाबाश, गुड, कीप रनिंग कीप रनिंग कीप रनिंग, या स्पीड अप करो थोड़ा, रनिंग को स्पीड अप करो, शाबाश, स्पीड अप करो, स्पीड अप करो, शाबाश। एक प्रिंसिपल वार्म अप का ये भी है, मनदीप कुमार वेरी गुड, हम स्लो ट्विच फाइबर से फास्ट ट्विच फाइबर की तरफ जाते हैं। मेरा कहने का मायना ये है कि हमने वॉक से शुरू किया और फिर धीरे जॉग धीरे में अपनी आए स्पीड बढ़ाएं। और फिर हम अब रनिंग पे आ गए। देयर इज डिफरेंस लिटिल बिट, वॉक, जॉग, रन, या गुड गुड गुड, शाबाश, कीप रनिंग कीप रनिंग कीप रनिंग कीप रनिंग कीप रनिंग, किड्स कीप रनिंग, शाबाश। मैं टाइम देख रहा हूँ, बॉडी टेम्परेचर रेज की एक्सरसाइज है ये। अगर आप मैट पे हैं तो इसको इस ज्यादा यहाँ पर टाइम देना आपने, जब तक आपका टेम्परेचर रेज नहीं हो जाए। लेकिन मिस्टर एस मूर्ति सिट प्रॉपरली, लेकिन टेम्परेचर रेज जो होता है उसका पता कैसे चले? इट्स वेरी सिंपल। आपका स्वेटिंग ब्रेक होता है, जैसे ही आपको लगता है अभी पसीना फूटने वाला है, इट मीन्स आपका थर्मोरेगुलेशन सिस्टम, आपका जो है बॉडी का, उसने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वेरी गुड, आपके मनदीप कुमार वेरी गुड, टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी हुई है। कीप रनिंग कीप रनिंग, लास्ट 1.5 मिनट, कीप रनिंग, शाबाश, कीप रनिंग। कोचेस मेरे को हाथ उठा के बताएंगे पसीना आने लगे तो, बार बार या इसको कीप स्क्रीन रनिंग। को सेट मत करो Okay. बेटे, Okay, last 30 seconds, keep running, last 30 seconds, kids, come on, शाबाश, keep running, निखिल keep बार running, बार अपनी स्क्रीन को सेट ना करें, एक्सरसाइज करें। keep running, शाबाश, last 10 seconds, yeah, okay, relax, very good, relax, breathe out करो, हाथ उठा के breathe out करो, शाबाश, good, breathe out करो, हाथ उठा के, या breathe out करो, relax, शाबाश। इस थोड़ा सा breathe out करो, शाबाश, breathe out का मतलब होता है थोड़ा breathe out करो, सांस बाहर निकालो जोर से थोड़ा सा, उफ, breathe out करो थोड़ा, शाबाश, breathe out, yeah. अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। लोकोमोटिव में ही हम चल रहे हैं अभी, इसमें हम शुरू करेंगे, आपको पहले भी बताया था, 4 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे इस एज के बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से देखिए, एक एक्सरसाइज की रिपीटेशन काफी करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्ट्रेट लेग, वेरी गुड, स्ट्रेट लेग, कीप योर लेग स्ट्रेट, डोंट बेंड, नी स्ट्रेट होना चाहिए, शाबाश, ये गुड, ये यस, देखो जरा एक्शन, कीप डूइंग, स्ट्रेट लेग, दैट्स वेरी गुड एक्सरसाइज। प्राची बार बार आप स्क्रीन को सेट कर रहे हो, कीप डूइंग, काफी देर कराएंगे सर, कीप डूइंग, इससे आपकी जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग स्मार्ट हो जाती है। निखिल बार बार मत देखो बेटे स्क्रीन को, एक्सरसाइज करो। या यस, ओके, संदीप मंचले वेरी गुड, बट किकिंग, यस, नी आगे नहीं जाएगा, शाबाश, बट किकिंग, वेरी गुड, बट किकिंग, यस, बट किकिंग, या बट किकिंग, होपिंग, शाबाश, होपिंग, इसको हम हाई नी स्किप भी बोल सकते हैं, यस, कीप डूइंग, या गुड, या वेरी गुड। लास्ट एक्सरसाइज इसमें है हाई कैरी ऑन नी, सारंग परदेसी, हाई कैरी नी, ऑन करो कम ऑन बेटे, हाई नी, एक्सरसाइज करो, सारंग परदेसी, या कीप गुड, इट अप, कम ऑन हाई नी, या वेरी गुड, कम ऑन हाई वेरी नी, गुड, वन मोर राउंड, शाबाश,
Okay, relax for 30 seconds, relax for 30 seconds, relax for 30 seconds. Yes. जो अब तक की हमने एक्सरसाइज की बच्चों, अब तक की जो हमने एक्सरसाइज की, इसमें सारी एक्सरसाइज बेटे दांत मत दिखाओ, एक्सरसाइज करो। सेजिटल प्लेन में थी, सेजिटल प्लेन में थी, एक्सरसाइज करो। सेजिटल प्लेन में गैलेक्सी थी। J7 अपना नाम भी नहीं डाला है। प्लीज, सेजिटल प्लेन में थी, जो लीनियर वार्म अप में आता है। लीनियर वार्म सीधे आपने एक ही प्लेन में किया। अभी जो एक्सरसाइज करेंगे हम, वो करेंगे फ्रंटल प्लेन में, फ्रंटल प्लेन की एक्सरसाइज, लेटरल वार्म अप। चलिए शाबाश, साइड से शुरू कर दीजिए, साइडवेज आशीष राणा एंड पार्टी, रन, वेरी कम गुड। ऑन शाबाश। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। या गुड। ये हमारी वार्म अप का जो हिस्सा चल रहा है, ये विशाल हम खत्री, सिट प्रॉपर्ली। लोकोमोटिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, और लेटरल वार्म अप भी इसको बोल सकते हैं आप, और फ्रंटल प्लेन में ये एक्सरसाइज हो रही है। साइंटिफिक टर्म हम यूज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मैट पे कुछ बच्चे अच्छे हो, वेरी गुड एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी इसमें फेस चेंज करो शाबाश, फेस चेंज करो, वेरी गुड। या कीप डूइंग। 2 राउंड और करो शाबाश, गुड। जितनी भी जगह है आपके पास, जितनी भी जगह है, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा एक्सरसाइज को डिफिकल्ट बनाएंगे। मेरी कमांड के ऊपर कोचेज चेंज करेंगे, आप उनको फॉलो करें। आप अपना फेस चेंज करेंगे, जैसे ओके, चेंज 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 चेंज, वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्रॉस नी, या क्रॉस नी, क्रॉस नी, क्रॉस नी। अभी दूसरी साइड फेस इधर ही रखो, दूसरी साइड क्रॉस नी, वेरी गुड कोच, वेरी गुड। both the coaches are doing very well. I think kids are doing very well. Kids are doing very well. Very good. Yeah, yeah, yes. यहीं से next exercise zigzag, zigzag, yeah, zigzag, zigzag. Very very good, good. Udiraj. Come Yeah. on. Zigzag, yeah, zigzag, yeah. Face other side, very good. Face other side. Yeah. Maybe अभी हम इसको थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, इसको कमांड के ऊपर करेंगे। या रेसलिंग कोच साहब, चेंज, टी शर्ट पहन के बैठे प्लीज। चेंज चेंज चेंज, ओके, वेरी गुड। लास्ट 2 एक्सरसाइज सफलिंग करेंगे, सफलिंग सामने से, यस, या सामने से, यस, सामने से ही करते जाएंगे, फेस करेंगे, या सामने से ही, यस। इसमें अपराइट स्टांस में रहेंगे, सीधे स्टांस में राहुल रहेंगे, यादव, बॉडी को साई सेंटर, रिलैक्स। नंदिनी नगर, वेरी गुड। या वेरी गुड। अभी बैक सफलिंग करेंगे, बैक सफलिंग करेंगे, बैक सफलिंग करेंगे, या बैक सफलिंग, बैक सफलिंग, बैक सफलिंग, बैक सफलिंग, बैक, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। ये हुआ हमारा। देखिए अब हम देखिए, सुनिए प्लीज, जानवी, पूरा वेरी गुड। ब्रीद आउट करिए, थोड़ा ब्रीद आउट करिए, थोड़ा सा। अब हम नॉन लोकोमोटिव मूवमेंट्स करेंगे। कोचिज को समझना चाहिए, नॉन लोकोमोटिव मीन्स इसमें ट्रांसलेटिव मोशन नहीं होगा, खड़े खड़े हम एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग का पार्ट करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम एक्सरसाइज कहाँ से शुरू करें। कई बार कोचिज यहाँ से शुरू करते हैं, कई बार कोचिज यहाँ से शुरू करते हैं, कई बार यहाँ से शुरू करते हैं, कई बार आते यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन देर आर सर्टन प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप। कुछ प्रिंसिपल हैं वार्म अप के जो साइंटिफिक क्राइटेरिया पे बेस हैं। हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ये आ जाओ प्लीज, सेंटर से ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे सेंटर से। यस, कम ऑन। यहाँ की 3 एक्सरसाइज हैं। रोटेशन, यस, ट्रंक, रोटेशन, ट्रंक, रोटेशन। दूसरी साइड शाबाश, कर दो मेरे को, मैं सब देखता हूँ। दूसरी साइड सर्कल बड़ा करो शाबाश, सर्कल बड़ा करो,
सर्कल बड़ा करो ये, दूसरी साइड अगेन, दूसरी साइड, वेरी गुड किड्स, देख रहा हूँ मैं, वेरी गुड, अजय शर्मा रेसलिंग कोच वेरी गुड, खुद राजस्थान, देख वेरी रहे हैं गुड, ये, कीप इट अप। किड्स को देख रहा हूँ ये। यहाँ से अब सारंग ट्रंक परदेशी, सर्कलिंग गुड। करेंगे, ट्रंक सर्कलिंग, ट्रंक सर्कलिंग, यस, स्लो करेंगे इसको, स्लो एक्सरसाइज, स्लो गो, स्लो, फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, इट्स स्ट्रेचिंग, इट्स स्ट्रेचिंग। छोटे बच्चे को अभी फन एंजॉय करने दो, ठीक कर रहा है, करते रहने दो इसको। या वेरी गुड, देख यस देख के सर्कलिंग, जैसा भी वेरी है, गुड, वेरी चाहे गुड रफ करे, सर्कलिंग। करने दो। दूसरी साइड, दूसरी साइड, साइड चेंज, या साइड चेंज, यस दूसरी साइड, कम ऑन शाबाश, वेरी गुड। अब हम करेंगे यहाँ से नेक्स्ट एक्सरसाइज शाबाश, ट्विस्टिंग, यस ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट। इसमें हम एक एडिशन करेंगे, लेग वाइड, पाँव खोल लीजिए, लेग क्लोज, लेग वाइड, लेग क्लोज, ये लेग सारंग वाइड, प्रदेश में आपसे भी विनती करता हूं, आप इसको लेग बताएं, क्लोज, चाहे ना आप खुद भी कर लें, आप वाइड, पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप भी। क्लोज, ये बेसिक मूवमेंट्स हैं, सभी को ओके करना चाहिए। वेरी गुड, रिलैक्स, थोड़ा ब्रीद आउट कर लो, ब्रीद आउट कर लो। यहाँ से अब हम करेंगे हिप की एक्सरसाइज, हिप जॉइंट की, क्योंकि ट्रंक के बाद नीचे आता है हिप जॉइंट्स, उसमें दो एक्सरसाइज करेंगे। अब ये छोटी बच्ची बड़ी अच्छी एक्सरसाइज लेग बहुत रेज, अच्छी तरह लेग कर रही रेज है, लेकिन शाबाश, हम लेग नाम रेज, नहीं बता पा रहे साइड हैं। में, साइड में, साइड में शाबाश, आगे नहीं, साइड में, अडक्टर ग्रुप के लिए है ये, साइड में शाबाश, साइड में शाबाश, गुड, ये वेरी गुड, ये ब्लू टी साइड शर्ट में, लड़की ओनली साइड में बड़ी शाबाश, अच्छी तरह करते रहो, एक्सरसाइज थोड़ा कर रही लंबा है, कराते वेरी गुड। साइड में। लेकिन नाम नहीं बोल पा रहे हैं हम, आपने नाम मेंशन नहीं किया अपने फोन में। ओके चेंज, अभी हम करेंगे नी रेज, यस, अगेन मोशन और नी रेज, मोशन और नी रेज, एवरी टाइम मोशन नी रेज, मोशन नी रेज, या मोशन नी रेज, मोशन नी रेज, वेरी गुड, मोशन नी रेज, ओके वेरी गुड, रिलैक्स, रिलैक्स। हम कुशाल, वेरी ट्रंक, गुड, कीप इट अप। ट्रंक से आए हिप ज्वाइंट पे, और हिप से अभी नीचे जा रहे हैं नी के होल, नी के एक्चुअली दो ही एक्सरसाइज होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स दो ही हैं, इसलिए ऑलरेडी ओवर, नाउ वी गो डाउन, नीचे ज्वाइंट आता है एंकल, एंकल रोल, यस कीप इट अप। एंकल रोल, यह पाँव पीछे और एंकल रोल करें, साइड चेंज कर ले, एंकल रोल की दूसरी साइड से करें शाबाश, अभी लेग चेंज कर लें शाबाश, लेग चेंज, दूसरा लेग ले आए पीछे, वेरी गुड, रोल करें, रोल करें, दूसरी साइड, या दूसरी साइड। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की जाएंगे तो सबसे पहले एक्सरसाइज आएगी शोल्डर रोल, यहाँ की 3 एक्सरसाइज हैं, यूज करो, हील रेज करो शाबाश, इसमें एडिशन एक मोमेंट है शाबाश, वेरी गुड, दूसरी साइड स्लो करेंगे, स्लो करेंगे शाबाश, साइड चेंज कर लो, स्लो करें, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शाबाश, अगेन अदर साइड, करने दो बच्चों को शाबाश, अगेन अदर साइड, यस वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो देश के कोने कोने से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी यहाँ से सर्कलिंग हम करेंगे, सर्कलिंग, आर्म सर्कलिंग, ना और अपने ये के जो बेसिक एक्सरसाइज है, यस यस यस, यही आगे आर्म सर्कलिंग, एक या वेरी गुड, आर्म सर्कलिंग खिलाड़ी शाबाश, बनाएंगे। तो आर्म ये सर्कलिंग, या जैसे गुड, मैडम ने बताया था, आर्म सर्कलिंग, या वेरी गुड, हर क्लास का एक अलग सिलेबस है, तो बेसिक साइड मूवमेंट्स है। चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, या गीतिका, वेरी गुड। अभी इसमें हम ऐड करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, यस, एक हाथ पीछे एक आगे, देखते कितने ऐसा कर सकते हैं एक्सरसाइज बच्चे शाबाश, थोड़ा डिफिकल्ट है, कोशिश करो, एक आर्म को पीछे ले जाओ, एक आगे, कोशिश करो, ये कोशिश करा एक बच्चा, वेरी गुड, इज गलत ट्राइंग, भी या होता है तो कोई बात नहीं, करते रहें, करने से वेरी, आएगा। वेरी वेरी गुड, गुड, और बहुत अच्छा अरे कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कर रहा है, एक तो ये साइड चेंज करो, अभी साइड चेंज करो, या गुड, साइड चेंज करो, ये यस वेरी गुड, अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुशाल, वेरी वेरी गुड। गुड, यस, अभी फोर आर्म पे आ जाते हैं, टू फोर आर्म मनी, पे आ जाओ वेरी शाबाश, गुड। फोर आर्म पे, या यस गुड,
लेफ्ट साइड ले लो एक बार, बीच में ले आओ, फिर राइट साइड ले लो। ये करो करो, कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग, या कीप डूइंग, यस यस वेरी गुड, कीप डूइंग, यस रिस्ट रोलिंग कृष्ण करो पुनिया थोड़ा जी सा, प्लीज रिस्ट सीधे रोलिंग, बैठे। कृष्ण अभी पुनिया जी ऊपर जा रहे हैं, यस टैप कर लो, या अभी ऊपर जा रहे हैं, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, गर्दन की ऊपर थैंक यू, जॉइंट, गर्दन आगे पीछे अप डाउन, यस धन्यवाद। हाँ ऐसे अभी अच्छा लग रहे हो। हाथ नीचे लटकाओ, शाबाश, हाथ ऊपर नहीं रखने पे, हाथ नीचे लटकाओ, शाबाश, कोशिश करो हाथ नीचे रखने की, गुड, दैट्स वेरी गुड, गर्दन ऊपर नीचे, गर्दन ऊपर नीचे, यस, छोटा सा बच्चा ये कौन है वो, वेरी गुड, यस 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 यस, टी शर्ट बेटे एक्सरसाइज करते रहो। हाँ ऊपर नीचे शाबाश करते रहो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, या लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, कम ऑन, दाएं बाएं, कम ऑन, दाएं बाएं, कम ऑन, प्रेरणा डिस्टेंस मेहता मेंटेन रखो, शाबाश, एक्सरसाइज करो बेटे, या गाड़ी में बैठे हो, यस वेरी गुड, आज थ्योरेटिकल लेसन लेना चाह रहे हो। अभी अभी सर्कल करेंगे, शाबाश, सर्कल करो, स्लो करें प्लीज, स्लो स्लो करें, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेचिंग में कभी भी हमें फास्ट नहीं कर, स्ट्रेचिंग इज स्लो स्टफ, हंस पुनिया यहाँ पर गुड। स्पीड नहीं दिखानी चाहिए हमें। अभी दूसरी साइड करेंगे, दूसरी साइड, दूसरी साइड, अभी गुड दूसरी बाशुमत्री, साइड, यस, कीप इट अप, साइड चेंज कर लें, एक्सरसाइज करें, शाबाश, एक्सरसाइज साइड करो चेंज आप, कर डू लें, योर एक्सरसाइज, बाशुमत्री डू योर एक्सरसाइज। वेरी गुड, ओके, रिलैक्स फॉर ए मिनट, relax for a minute, yeah, listen please, देखो किड्स, अब हमने अब तक की जो एक्सरसाइजेज की है उसमें हमने टेम्परेचर रेज कर लिया, स्ट्रेचिंग कर ली, सारे ज्वाइंट्स की हमने स्ट्रेचिंग की है, सारे ज्वाइंट्स प्राची की, बार बार आप स्क्रीन ना देखें, प्लीज, एक्सरसाइज करें प्राची। हमने हमने सारे ज्वाइंट्स के ऊपर एक्सरसाइज की, कोई ज्वाइंट्स हमने छोड़ा नहीं, कहीं पे 2 एक्सरसाइज है, कहीं पे 3, सारे करिए, स्ट्रेचिंग पार्ट इज ओवर, टेम्परेचर रेज इज ओवर, अभी हम करेंगे न्यूरल्स, यानी रिहर्सल ऑफ आवर रेसलिंग स्टफ, जो हमने 3 पर्पस बताए थे उसमें ये हम करेंगे। जब ये करें तो पहले 30 सेकेंड मूवमेंट करेंगे, फिर 20 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, लेकिन 30 सेकेंड के बाद हम रिलैक्स देंगे, मोर देन 30 सेकेंड, 20 सेकेंड एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स देंगे, मोर देन 20 सेकेंड, 10 सेकेंड्स के बाद ओवर। लेकिन ध्यान रहे आज का वार्म अप, जो अब तक हमने वार्म अप की है, जितनी भी एक्सरसाइज की है वार्म अप की, कॉमन है वो दोनों में, ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों में कॉमन है, लेकिन अभी जो न्यूरल करेंगे वो बताएगा कि आपका वार्म अप ग्रीको का है या फ्री का है। और अब हम जो आज वार्म अप करेंगे वो ग्रीको के मूवमेंट्स करेंगे, यानी ग्रीको का वार्म अप आज का होगा। जो स्ट्रेचिंग और टेम्परेचर रेंज दोनों का कॉमन है, सिर्फ न्यूरल डिफरेंट हैं। अगर न्यूरल आप ग्रीको के कर रहे हैं तो ग्रीको का वार्म अप हुआ, न्यूरल अगर फ्री स्टाइल के कर रहे हैं तो फ्री स्टाइल का वार्म अप हुआ। तो अभी कोशिश करेंगे न्यूरल्स ऑफ ग्रीको रोमन, यस कोशिश करें, लेकिन एक मोटी मैं बता रहा हूं इसमें, ग्रीको में हम स्टांस अभी सभी ऑल द टाइम्स अपराइट में रहेंगे, ये मेरी अपराइट पोजीशन है, ये मेरी अपराइट पोजीशन है, इस पोजीशन में हम रहेंगे, हम बैंड नहीं हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने मेंटेन रखना है अपराइट स्टांस। तो पोजीशन लेंगे और 30 सेकंड जब मैं टाइम बोलूंगा अभी कोशिश शुरू करेंगे। पोजीशन 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 गो, या clinching, yeah, clinching, upright stance, yeah, upright stance, kid, शाबाश, upright stance, yeah, yeah, toes भी करो, back, yes, back step, तो भी action, yeah, yes, very good, back arc and toes, very good, yeah,
Relax, 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 relax more than 30 seconds. Relax more than 30 seconds. Relax. जब भी ये एक्सरसाइज करें न्यूरल्स की, ये इसमें स्ट्रेचिंग नहीं है, यहाँ पर आपने स्पीड से दिखाना करना एक्सरसाइज, स्पीड से करना एक्सरसाइज। ये पार्ट जो है ये सिर्फ वार्म अप का स्पीड का पार्ट है, यहाँ पर स्पीड से करना आपने, यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी। 30 सेकंड करें, उसके बाद 30 सेकंड से ज्यादा रिलैक्स कर लें और फिर 20 सेकंड करेंगे हम। अभी पोजीशन 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 गो, या clinching, yeah, back, just 20 seconds, fast, yeah, fast, 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 yeah, relax, again, yeah, it's okay, it's okay, it's okay, 20 seconds, relax, yeah, good, 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 yes, relax, 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 20 seconds, relax. Okay, अभी लास्ट सेट ऑफ न्यूरल्स 10 सेकेंड करेंगे, बट बिल्कुल ज्यादा स्पीड, जितना भी ज्यादा स्पीड आप से इसको कर सकते हैं। 10 सेकेंड वी हैव टू रिवाइज ऑल ग्रीको-रोमन न्यूरल पाथ्स, रेडी गो, गुड, गुड, लास्ट 3 सेकेंड, 1 2 3, ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स, ब्रीद आउट करो, रिलैक्स करो और सुनो मेरे को, रिलैक्स करते रहो, सुनो मेरे को। आपने अभी जो आज वार्म अप किया, आपके वार्म अप में हमने लास्ट पार्ट जो है वो सिर्फ ग्रीको का, आप उधर चले जाओ प्लीज, नो प्रॉब्लम, इसको इधर घुमा दो थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा, ये इस स्क्रीन को, ये गुड, ओके, या मेरे को दिखाई देता रहा, यस गुड, यस गुड गुड गुड, थैंक यू। किड्स, जो अभी आपने वार्म अप किया, ये वार्म अप का एक सेट है जिसमें हमने वो एक्सरसाइज डाली है कि आपका जो पर्पसेस हैं वार्म अप के वो पूरे हो गए। हमने कल बात शुरू की थी कि हम स्टांस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाई, वो आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, रेसलिंग में स्टांस इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे आप करते हैं ना, एक आपने पिलो फाइट देखी होगी, एक वन पर्सन ऊपर बिठाता है दूसरे को, ऊपर वाले फाइट करते हैं, नीचे वाला उसको संभाल के रखता है, लेकिन ऊपर वाला जो कंधे पे बिठा के रखते हैं ऑन शोल्डर, जो फाइट कर रहा है वो कितनी अच्छी फाइट करता है वो डिपेंड करता है नीचे वाले पे। नीचे वाला है, दैट इज रेसलिंग स्टांस। तो रेसलिंग स्टांस के ऊपर बिल्डअप होती है रेसलिंग। तो फिर हम क्या करेंगे, कई कोचेस पूछते हैं सर पहले स्टांस ड्रिल कराएं या पहले टेक्निक सिखाएं। मैं बोल रहा हूं पहले स्टांस ड्रिल सिखाएं, पहले न्यूरल पाथ सिखाएं। कई तो यहां तक करते हैं, आप बेस के बगैर ऊपर की चीज कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं? सुनो भाई, आप जस्ट सुनो, अगले स्टांस के हम अभी शुरू कर रहे हैं ड्रिल, जस्ट लिसन। क्या करना आपने, इसके इम्पोर्टेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों हम इस पे हम बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी को, जिसको खड़ा नहीं होना आता, ही कैन नॉट स्टैंड अप, उसको आप बोल रहे हैं इसको वॉक करे, कई तो सीधा ही रनिंग करेंगे। रनिंग क्यों करा रहे हो, सीधा ही रनिंग, सीधे बाउट। जैसे ही पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चे को अखाड़े में या सेंटर में या ट्रेडिशनल सेंटर्स पे मैट के ऊपर, रेसलिंग नो, फर्स्ट डेवलप द मूवमेंट्स, उसके ऊपर फिर बेस करेंगे।
तो आज हम स्टांस की बात करेंगे, लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा, हम एक्सरसाइज करेंगे स्टांस की, ड्रिल्स करेंगे एक्सरसाइज की। सुनिए, अभी हम फ्री स्टाइल की बात करेंगे आजकल ग्रीको की। फ्री स्टाइल में 3 स्टांस होते हैं। बच्चे पोजीशन ले लो, कोच मेरे सामने पोजीशन लेंगे, कोचेस थोड़ा सा, यस यह सबसे पहले हम ड्रिल करेंगे हाई स्टांस की। 3 स्टांस होते हैं फ्री स्टाइल में, हाई स्टांस, मीडियम स्टांस और लो स्टांस। मीडियम स्टांस को मिडिल स्टांस भी आप बोल सकते हैं, लिटरेचर में आपको मिल सकता है। लेकिन डेवलप कैसे करेंगे ये कहीं पर आपको वीडियो में कहीं पर ऑनलाइन नहीं मिलेगा। हम कराएं कैसे इसको एज ए कोच? तो हाई स्टांस का कैसे पता लगे कि ये हाई स्टांस है इसके लिए, इस रेसलर के लिए, इस बच्चे की हाई स्टांस है, ये कैसे पता चलेगा? आप देखिए कैसे हाई स्टांस की ड्रिल कैसे कराएं। आप सभी बच्चे प्लीज, कोचेस जो पैनल में है वो ऑब्जर्व करें। सभी बच्चे अपने घुटनों पे हाथ रखेंगे, लेकिन हाथ रखे तो आर्म जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बाजू सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। घुटने थोड़े से मोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि घुटने अगर सीधे रहेंगे तो हाथ नीचे चला जाएगा। इसलिए बेंड योर नी लिटिल बिट, बेंड करो, उसके ऊपर हाथ रख लो। हाथ रख लिए, सीधे हैं ये हाथ, सीधे हाथ है। अब इन्हीं हाथों को उठा के सामने ले आओ, सीधे मत हो, यहाँ कमर से सीधा नहीं होना, आपने झुके उतना ही रखना है, बैंड उतना ही रहना है। ये हाथ ले आए यहाँ पर, इट बिकम्स योर हाई स्टांस। ये आपका हाई स्टांस हो गया। मेरे लिए इतना है, शिक्षा मैम के लिए थोड़ा नीचे है, ये बीच की हाइट के हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा बीच का है, अपना अभय नारायण कोच साहब का। तो हाई स्टांस मेरे लिए कुछ और हाइट है उसकी, शिक्षा मैम के लिए कुछ और हाइट, और अभय नारायण पटेल के लिए या कोई XYZ के लिए और है। ये हो गई हाई स्टांस। अब यहां से आपने मोशन करना है, मूवमेंट्स करने, लेकिन मूवमेंट करते समय आपकी हाइट यहां से बदलेगी नहीं, इसी को मेंटेन करके आपने मूवमेंट करने। पोजीशन ले लेना सभी ने। मोशन स्टार्ट, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, या लेफ्ट राइट, keep doing, relax, हाथ पा, relax रहो, yes, शाबाश, once very good. keep doing, kids, very good, keep doing, करते रहिए। लास्ट 10 सेकेंड्स मैं काउंट कर रहा हूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, very good. 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, वेरी गुड। मैं तो कुछ बच्चों को ही देख पा रहा था ऊपर, यस, बहुत अच्छी वो कर रहे थे ड्रिल ये, लेकिन साथ में कोचेस भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये हाई स्टांस की ड्रिल थी। हाई स्टांस हर एक बच्चे का अलग अलग होगी हाइट, लेकिन उसको मापने का तरीका मैंने बताया हाथों के हिसाब से, क्योंकि गार्ड के लिए जिसके किसी के लंबे हाथ होते हैं, किसी के छोटे हाथ होते हैं, ये तो लेंथ अलग अलग हो सकती है, उसके हिसाब से ही स्टांस की हाइट होती है। तो हाई स्टांस में हमने ये ड्रिल की, लेकिन एक बात यहाँ सुन लीजिए, जब आप मोशन करें, मूवमेंट करें आगे पीछे, मैं 3 बात बताऊंगा। पहली बात स्टांस में कि आपकी बॉडी रिलैक्स रहनी चाहिए। ये न्यूट्रल पोजीशन है, ये अटैकिंग डिफेंडिंग पोजीशन नहीं है। जब भी न्यूट्रल पोजीशन में मूवमेंट हो, ऑलवेज कीप योर बॉडी रिलैक्स, नॉट टाइट, नो टाइट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टांस इज relax in neutral position, relax, keep your muscle relax। क्योंकि साइंटिस्ट बोलते हैं जब बॉडी आप रिलैक्स में रखेंगे तो मसल जब कंट्रैक्शन से पहले अगर रिलैक्स में है तो ज्यादा फास्ट कंट्रैक्ट होगी। इसलिए आपको
न्यूट्रल पोजीशन हो, बॉडी को रिलैक्स रखें, रिलैक्स रखें। अटैक के लिए भी फास्ट जाएंगे और डिफेंस के लिए भी फास्ट जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स रखना स्टांस में फर्स्ट क्राइटेरिया। हम दोबारा से हाई स्टांस की ड्रिल करेंगे। इस बार कोशिश करेंगे कि बॉडी हमारी रिलैक्स रहे, टाइट ना रहे, नो टाइट ना रहे। कोशिश करो बॉडी को रिलैक्स रखने की, रिलैक्स रखने की, और हाइट अपनी बना के रखो। दोबारा से पोजीशन लेंगे। कम ऑन किड्स, हाथ रखो, नी थोड़ा बेंड करो। अभी हाथों को उठा के सामने ले आओ। थोड़ा सी हेड लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, उससे थोड़ा आगे आ जाएंगे आपके हाथ, थोड़ा सा आगे। आप यहां से बॉडी रिलैक्स रखते हुए मोशन स्टार्ट, या मोशन स्टार्ट, या keep doing, 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 शाबाश, keep doing. लेफ्ट राइट आगे पीछे, लेफ्ट राइट आगे पीछे, या वेरी गुड, वेरी गुड, या वेरी गुड। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, हिलते रहो, ये मूवमेंट करते रहो। लास्ट 20 सेकेंड। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, वेरी गुड। स्किप किया बीच में मैंने, या 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। ब्रीद आउट करो, ब्रीद आउट करो, ब्रीद आउट करो। यस यस यस, रिलैक्स, शाबाश। अभी हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं आप लोग, तो मेरी बात सुने। ये हमने हाई स्टांस के ड्रिल की थी। मैंने 3 स्टांस बताए थे, 2 स्टांस के ड्रिल और अभी करेंगे हम। वो कौन से हो सकते हैं? अब हम दूसरे स्टांस पे आते हैं। कोचेज आइए प्लीज, मेरे से डिस्टेंस रखो भाई थोड़ा सा, कोचेज प्लीज। हाँ यस गुड, डिस्टेंस मेंटेन रखो, या गुड। अब हम करेंगे मीडियम स्टांस किड्स, मीडियम स्टांस। मैं बता रहा हूं आपको, ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी ये चीजें, आप ध्यान से इसको करें किड्स। आप कोचेज को भी मैं कोशिश करूंगा कि छोटे बच्चों को आपको कैसे एंगेज करना है। फर्स्ट डे से उनको रेसलिंग में मत घुसे दो, पहले उनका स्टांस ड्रिल करवाओ, मूवमेंट्स कराओ, न्यूरल पाथ कराओ, और ये सभी कोचेज को फॉलो करना चाहिए। तो दूसरा मिडिल स्टांस कैसे। लेकिन एक क्वेश्चन है सभी किड्स के लिए। आप अगले बार जब कल तो छुट्टी रहेगी, परसों हम मिलेंगे, तो हम तीनों के नाम, कोचेज जो इनके मॉनिटर या कोचेज या जो भी इनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो उनसे इनके स्टांस के नेम्स पूछेंगे, कितने स्टांस होते हैं फ्री स्टाइल में बच्चों से, और वो रिपोर्ट आप इसमें दे सकते हैं क्वेश्चन आंसर में। ओके। सेकेंड, हमने हाई स्टांस बोला, फिर मिडिल स्टांस या मीडियम स्टांस। मीडियम स्टांस मेरे लिए कुछ और हो सकता है, उसकी हाइट मैडम के लिए कुछ और हो सकती है, उस सब के लिए और हो सकता है, आपके रेसलर के लिए कुछ और हो सकता है, सुशील के लिए कुछ और हो सकता है, बजरंग के लिए कुछ और हो सकता है। डिफरेंट रेसलर के लिए मीडियम स्टांस की हाइट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन कैसे करें इसको? देखिए, आपका जो डोमिनेंट हैंड है, जिससे खाना खाते हैं, जो पहले चलता है, उस हाथ की एल्बो को आपने नी पे रखना है। ये नी पे रख लिया, नी पे आगे वाले हाथ का नी पे रखो, आगे वाले पांव पे, नी पे, घुटने पे रख लिया एल्बो। अब मैं यहाँ तो एल्बो रख नहीं सकता, झुकना पड़ेगा मेरे को एल्बो रखने के लिए। ये रख लिया एल्बो, ये सीधी है, एल्बो रख लिया। अभी ये मेरी हाइट हो गई मिडल की, मेरे लिए डिफरेंट है, मैडम के लिए डिफरेंट है। ये एक हाइट हो, इस हाइट को मेंटेन रखना है अभी मोशन के टाइम, इस हाइट को मेंटेन रखना है। लेकिन जब मोशन करेंगे तो आपने उस बात को नहीं छोड़ना कि हम रिलैक्स रखना है बॉडी को, और कोई भी हाइट को उठाएगा नहीं, इतनी मेंटेन करके रखेगा। यहां से उठा के हाथ सामने ले आओ, दैट बिकम्स योर मिडल स्टांस, मीडियम स्टांस।
यहाँ से मोशन स्टार्ट, मोशन स्टार्ट, मोशन स्टार्ट, मोशन स्टार्ट, या मोशन स्टार्ट, या कीप मोशन, कीप मूविंग, कीप मूविंग, करते रहिए, करते रहिए। कई लेफ्ट राइट आगे पीछे साइड में भी जाओ। या गुड गुड गुड, या यस, लास्ट 20 सेकेंड, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स 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 करो, ब्रीद आउट करो और सुनो मेरे को, क्योंकि ये लेसन्स जो हमारे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के नहीं है, टीचिंग भी साथ चल रही है हमारी छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चों को कभी भी ट्रेनिंग के प्रेशर में मत डालें। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कोच एजुकेशन में, टीचिंग ट्रेनिंग इसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर बातें कर चुके हैं। हमारे कोचेस बहुत इंटेलिजेंट है, इंडियन कोचेस कम्युनिटी समझती है चीजों को, और आई एम होपफुल कि ये बाय डिफॉल्ट लगाओ या कैसे भी, ये जो ऑनलाइन का जो प्रोग्राम चला है इस साल, इससे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव जाएंगी जहां तक हमारे प्रोफेशन की बात है। तो एक बार और इसको करेंगे मिडिल स्टांस की ड्रिल को, लेकिन एक बात इसमें और जोड़ेंगे। पहले मैंने जो बात बताई थी, बॉडी को रिलैक्स रखना है। बॉडी को क्या रखना है? रिलैक्स रखना है ऑलवेज। दूसरा एलिमेंट ऑफ स्टांस, एक तो रिलैक्स रखना है, दूसरा हमेशा नजर जो है अपोनेंट के ऊपर रखो। आई एम सॉरी, आई रिपीट, अपनी नजर अपोनेंट के ऊपर रखो। आईज ऑन योर अपोनेंट, अपोनेंट के ऊपर, कभी भी उससे ओझल मत हो जाओ। जैसे मेरे को देखो एक बार सिर्फ, जैसे ये मेरा अपोनेंट अभी इमेजिनरी अपोनेंट है अभी, क्योंकि टाइम ऐसा अपोनेंट नहीं है सामने, लेकिन अगर अपोनेंट इस साइड आ रहा, देखो मेरे, ऑलवेज 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 अपोनेंट की तरफ, ऑलवेज अपोनेंट की तरफ, लुक एट योर अपोनेंट, लुक एट योर अपोनेंट। तो दूसरा एलिमेंट, रिलैक्स रखो, रिलैक्स रखो, और अपोनेंट के ऊपर देखो, अपोनेंट के ऊपर देखो। आपको इन दोनों एलिमेंट को जोड़ के एक बार फिर मीडियम स्टांस की ड्रिल हम पोजीशन प्लीज। मिडिल में तो एल्बो रखेंगे, नी के ऊपर पोजीशन होगी ना, यहां से हाथ को उठाओ पहले, ये बिकम्स योर मीडियम स्टांस। यहां से रिलैक्स भी रखना है, अपोनेंट की तरफ भी देखना मूवमेंट के साथ। या मोशन स्टार्ट, कम ऑन। हाइट को मत बढ़ाओ, हाइट को वही रखो। या मोशन 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 मोशन। Yes, very good, very good. Last 15 seconds, come on, last 15 seconds. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax, 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 relax. थोड़ा टाइम बता दो मेरे को, उसके हिसाब से चलूंगा मैं प्लीज। कितना टाइम भी अपना वजीर सर को थोड़ा बताएंगे क्या, टाइम कितना? वजीर सर टाइम कितना रह गया? 6 बज गए यादव साहब, 5-7 मिनट और ले सकते हैं आप। ओके सर, ओके, थैंक यू। फिर हमारा वार्म डाउन फिर रह गया, नो प्रॉब्लम, आ जाइए कोच, जल्दी आओ सर बस। लेकिन स्टांस आज फिनिश करते हैं थोड़ा। किड्स, हमने फ्री स्टाइल में 3 स्टांस की बात की थी, 3 स्टांसेस ये मैंने बताया था होते हैं। फर्स्ट था हाई स्टांस, फिर मीडियम स्टांस, तीसरा लो स्टांस, लो स्टांस।
जब आप कोचिज के लिए भी खास तौर पे मैं बताना चाह रहा हूं, जब आपके बच्चे डिफरेंट स्टांस में ड्रिल करेंगे तो शिफ्टिंग इजी हो जाएगी उनके लिए एक स्टांस से दूसरे में। नहीं तो रेसलर शिफ्टिंग कर नहीं पाते, उनकी रेसलिंग की मात्रा थोड़ी हो जाती है, रेसलिंग कम हो जाती है उनके पास। तो लो स्टांस खास तौर पे बहुत जल्दी शिफ्टिंग करता है। योगेश सर भी बहुत अच्छी शिफ्टिंग करते थे। और अभी जो करंट में जो अमेरिका का एक रेसलर है 74 केजी में, जॉर्डन शायद, जॉर्डन, या बहुत अच्छी शिफ्टिंग है स्टांस की उसकी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि शिफ्टिंग एक स्टांस से दूसरे में। हमारे रेसलर एक ही स्टांस में लड़ने की आदत है, लेकिन कई रेसलर ऐसे हैं जो शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो तीसरा स्टांस जिसमें आप जाते हैं लो स्टांस। लो स्टांस को कैसे हाइट मेजर करेंगे? ये मेरी पोजीशन है, इसमें पिछले हाथ से मेजर करेंगे। जो पीछे वाला हाथ है आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, उसको आपने मैट को टच करना या अपनी जमीन वहां पर आपको टच करना, ग्राउंड को, या टच कर लिया। देखो मैं कितना नीचा हो रहा हूं, मैं नीचा होना पड़ रहा है मेरे, लेकिन नी से बैंड हो रहा हूं मैं, नी से टच कर लिया मैंने, यहाँ टच कर लिया, टच हो रहा है। ये मेरी हाइट फिक्स हो गई है लो स्टांस की। यहां से हाथ उठाओ, सामने ले आओ, ये इट बिकम्स योर लो स्टांस। यहां से मूवमेंट करना है, लेकिन रिलैक्स रहेंगे और लुक एट योर अपोनेंट, अपोनेंट की तरफ देखते रहेंगे। और यहां से हम मोशन शुरू करेंगे। रेडी, मोशन स्टार्ट। या आपकी हाइट टच करते रहो, देखते रहो, एक अपना देखते रहो नीचे टच करके आपकी हाइट सही है कि नहीं। या लेफ्ट राइट आगे पीछे, या स्टे डाउन, स्टे डाउन, स्टे डाउन, या स्टे डाउन, stay down, stay down, yeah. Last 10 seconds, 10, 9, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, yeah, 8, 7, oh good, 6, 5, oh ये देख रहा हूँ मैं, सियाग कोच साहब है, oh 5, 4 मॉनिटर कर रहे हैं अपने बच्चों को, संजय सियाग, okay good, yeah, finish, yeah, relax, 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 very good, okay. आई थिंक सिर्फ एक बार और इसको मेरे थोड़ा सा कोऑपरेट करें, एंड आई एम श्योर बच्चे रेडी हैं। एक बार और इसको करेंगे इस ड्रिल को, ताकि इक्वल हो जाएगा हमारा। लेकिन एक एलिमेंट और जोड़ेंगे इसमें। मैंने बोला था रिलैक्स रहना चाहिए न्यूट्रल पोजीशन में। दूसरा, आपने अपनी बॉडी को क्या बोला था दूसरे कोच साहब, याद दिला मेरे को। यस, लुक एट अपोनेंट, लुक एट अपोनेंट। लेकिन एक ध्यान रहे, लुक एट अपोनेंट के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, ऑलवेज एक्सटेंशन आपका गर्दन का, नेवर लुक डाउन, नेवर लुक डाउन, ऑलवेज एक्सटेंशन है, ऑलवेज, ऑलवेज नेक का, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टांस, कीप गार्ड, कीप गार्ड। गार्ड क्या होता है? यानी जब भी न्यूट्रल में रहे आप गार्ड बना के रखें। अगर गार्ड बना के रखेंगे तो अपोनेंट की इंटेंशन अटैक के लिए नहीं होगी, उसको दिखाई दे रहा गार्ड में। गार्ड का मतलब होता है कि आप अपनी जो पोजीशन है उसको जिस भी स्टांस में आप मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अगर हाथ आपकी हेड की परपेंडिकुलर लाइन से थोड़ा आगे हैं, नी बेंड है फ्री स्टाइल के अंदर, और गर्दन एक्सटेंडेड है, अपोनेंट पे नजर है, रिलैक्स है, दिस इज गार्ड पोजीशन। दिस इज नॉट गार्ड पोजीशन, दिस इज नॉट गार्ड पोजीशन, दिस इज नॉट गार्ड पोजीशन, क्योंकि घुटने मुड़े हुए नहीं है, दिस नॉट गार्ड पोजीशन, दिस बैड पोजीशन। तो हमेशा गार्ड में रहिए, ऐसे गार्ड में रहिए, गार्ड में, गार्ड में, गार्ड में, गार्ड में, ऑलवेज ऑन द मैट। एक बार और करेंगे लो स्टांस, इन तीनों एलिमेंट्स का ध्यान में रख के रिलैक्स रखेंगे, बस गार्ड मेंटेन करेंगे, पोजीशन, पोजीशन, और डाउन, यस, कोशिश करो डाउन होने की, नी से बेंड हो जाओ, नी से बेंड हो, अपोनेंट पे भी नजर रखना है, गार्ड भी रखना है, रिलैक्स भी करना है, पोजीशन, गो, या मोशन, 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 मोशन,
ये दौलताबाद स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं भाई। More sir. Yes. Yeah. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, ब्रीथ आउट करिए, थोड़ा सा पार्ट वार्म डाउन का करते हैं, थोड़ा सा पहले ब्रीथ आउट। हमेशा वार्म डाउन में पहला पार्ट है O2 डेप्थ को रिड्यूस करना। उसके लिए जितनी कोशिश हो उसके ब्रीथ इन करो, आउट करो। आप मुंह से भी सांस छोड़ सकते, ऐसा नहीं है मुंह नाक ऐसा कुछ नहीं है, कई हमारे हो सकता है अभी भी आई डोंट नो कि मुंह बीच के रखा है समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी ज्यादा ले सकते हो एयर लेना चाहिए। जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, आपने शेकिंग ऑफ मसल करना, शेक योर मसल, हिलाना है मसलों को, हिलाना है। वेरी गुड आरती। या पाँव की मसल्स को भी देखो, पाँव की मसल को कैसे शेक करना है, पैसिव शेकिंग करना है, यानी हाथ यूज कर सकते हैं। एक पे वजन रखो, दूसरे से शेक करो। नेशनल स्कूल दौलताबाद बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई सारे। शेक करो, वजन शिफ्ट करो, शेक करो ये। ओके, थोड़ा सा मेजर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, होल बॉडी स्ट्रेच करते हैं। चलो, क्योंकि टाइम शायद हो रहा है। प्रतापगढ़ स्कूल होल बॉडी स्ट्रेच, एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाथों को आगे ले जाना है, हिप्स को पीछे ले जाना है। ये सर, या खींचो, एक ही एक्सरसाइज है, काफी सारे बॉडी को कर देगी स्ट्रेच है। 2 बार और करेंगे इसी को। क्या लास्ट टाइम, कम ऑन किड्स। Relax. Okay, coaches, come close, little close, not very close. आज के सेशन में जो हमने की बातें आपसे और एक्सरसाइज की, ड्रिल्स की, ये छोटे बच्चों के लिए सेशन, ऑफ कोर्स ये आपका प्रोग्राम ही छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन आज की टेक अवे ये है कि बच्चे को डायरेक्ट रेसलिंग की बजाय पहले उसका बेस ब्रॉड करो। जब उसके ऊपर रेसलिंग बिल्डअप होगी तो वो रेसलिंग ज्यादा होगी, अमाउंट ऑफ रेसलिंग विल बी बिगर, मोर, ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टेक्निक पे जा रहे हैं, बाउट पे जा रहे हैं, सीधा टेक्निक सिखा रहे हैं, रेसलिंग विल बी रिड्यूस, अमाउंट ऑफ रेसलिंग विल बी लेसर, कम हो जाएगी, रेसलिंग कम हेल्प कर पाएगा। अगर ज्यादा रेसलिंग आपके बच्चे होनी चाहिए तो बेस वाइडर होना चाहिए। आज पे स्टांस पे हमने एक ध्यान रहे, आज के सेशन में न्यूरल्स भी थे, वो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने काफी कवर कर लिया आज के सेशन। स्टांस का मेरे को डर था नहीं हो पाएगा। जो डे आफ्टर टुमारो का सेशन है उसमें हम न्यूरल पे काम करेंगे, और न्यूरल्स जो हैं, रेसलिंग मूवमेंट्स जो हैं, वो बेस हैं, उससे रेसलिंग स्टेम आउट, उसी से रेसलिंग निकलती है, और इन्हीं स्टांस से निकालेंगे हम, इन्हीं स्टांस से रेसलिंग के मूवमेंट्स निकालेंगे। और वो कौन से हो सकते हैं? अगर खास तरह का स्टांस आपके रेसलर में है कोचिज, और वो मूवमेंट जो हम करेंगे डे आफ्टर टुमारो वो उसके पास नहीं है, तो उसकी रेसलिंग वनरेबल है। वनरेबल का सही मायना है जिसको नुकसान हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है कभी भी बाउट के दौरान, जीता जाता हार सकता है, उसको नुकसान, वनरेबल ज्यादा रहेगा वो। अगर उसके पास जो हम परसों मूवमेंट करेंगे वो अगर नहीं है, स्टांस हाई स्टांस है, अगर उसके पास रिफ्लेक्स के ऊपर थंब ब्लॉक या हाई नी एक्शन नहीं है तो हाई स्टांस का इसको फायदा नहीं मिलेगा। दूसरे फैक्टर से कुश्ती जीत सकता है, लेकिन कहीं न कहीं उसको अड़चन देती रहेगी। तो ऐसी बातें हम परसों करेंगे। आज के लिए आई थिंक
दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने कोचेज ने ज्वाइन किया है, मॉनिटर कोचेज है जो वो सभी, उन सभी का थैंक्स, और खास तौर पे एनआरसी सोनीपत का थैंक्स जो हमारे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो यहाँ क्लास करने की। और जो कोचेज जुड़े हैं रेसलिंग में, बहुत कोचेज जुड़े, मैंने देखा कि बता रहे थे कल अराउंड 500 समथिंग ऐसे जुड़ गए थे। तो ये अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हमारा पर्पस बिल्कुल साफ सुथरा है। कोचेस यूनिफॉर्मिटी आए ट्रेनिंग में, डाउट्स क्लियर हो, हर कोच एक जैसी बात करे ट्रेनिंग की जब बात आए, एक्स्ट्रा स्टफ कम करें। ट्रेनिंग में इंडिया कम नहीं है, टोटल ट्रेनिंग आवर्स इंडिया नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हमने उन ट्रेनिंग को निकालना है जिनका लेसर यूज है। वैसे रेसलिंग को और मूवमेंट्स को, एक्सरसाइजेस को, ट्रेनिंग पार्ट को रखना है जो आज के करंट रेसलिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वजीर साहब, शायद हमारी तरफ से ओवर है शाबाश, यू कैन टेक। थैंक यू यादव साहब, बड़ी अच्छी तरीके से आपने ये सेकंड सेशन लिया है और आपने उम्र के हिसाब से काफी एक्सरसाइज का सिलेक्शन किया है। और जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि हर उम्र के साथ में हमको एक्सरसाइज करवाना चाहिए। जैसे अगर आप कोई 8वीं कक्षा का बच्चा है, अगर उसको इंजीनियरिंग क्लास में उठा देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 8वीं क्लास में उठा देंगे तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो हर जो हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि उम्र के साथ में हमको मोटर एबिलिटीज का डेवलपमेंट करना होता है, वो चाहे कुश्ती हो, एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, दूसरे खेल हो। हालांकि कुछ खेल जो ऐसे हैं, जिम्नास्टिक है या कुछ ऐसे हैं जो अर्ली एज में हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो शरीर के हिसाब से हमको ट्रेनिंग कराना चाहिए। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एज के हिसाब से आपने एक्सरसाइज कराई है। और साथ में आपने ये भी ध्यान रखा है कि अगर आपके पास मैट नहीं है, ड्यूरिंग लॉकडाउन काफी चीजें फैसिलिटीज आप में नहीं है। हमने देखा है कि काफी बच्चे छत के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफी बच्चे अपने घर में ड्राइंग रूम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफी बच्चे ऐसी जगह में कर रहे हैं जहां पर आप प्रॉपर मैट नहीं है। कुछ बच्चों के पास यहाँ पर हमने देखा है कि मैट भी था, इसलिए कुछ तो हमने एक्सरसाइज का सिलेक्शन अभी ऐसा किया है आपने कि सभी बच्चे, वो चाहे मैट है या नहीं है, अच्छी तरह एक्सरसाइज कर पाए। तो कल से और बेटर बच्चों ने इसमें भाग लिया है। तो ये एक जो कोचेस के साथ में और बच्चों के साथ में एक बड़ा अच्छा मौका है। और ये जो बेस ही एक ऐसा है कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है आपका तो उसी बेस पे आप टेक्निकल एस्पेक्ट अच्छी तरह सीख सकते हैं और आगे जाके अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। इसी के साथ मैं यादव साहब आपसे विनती करूंगा, कुछ सवाल आए हैं। जैसे एक सवाल का तो मैंने जैसे अभी बताया ही है कि उसमें है ब्रीजिंग एक्सरसाइज क्यों नहीं करा रहे हैं, रोलिंग एक्सरसाइज। मैट नहीं है सभी के पास, इसलिए शायद आपने नहीं कराई है। तो ये तो एक कॉमन है। दूसरा एक सवाल है कि आप व्हाट अबाउट बैठक एक्सरसाइज, उसके बारे में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सभी को? क्या क्या बैठक एक्सरसाइज, उठक बैठक हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कोच एजुकेशन में। लेकिन मैं बताऊं, उठक बैठक की अगर नंबर ऑफ उठक बैठक आप 38-40 से ऊपर जाते हैं एक सेट में, इट बिकम्स एरोबिक स्टफ फॉर यू, नो यूज, इट इज साइक्लिक एक्सरसाइज, उसका नहीं है। लेकिन जनरल इन जनरल भी अगर कोई एक्सरसाइज आप 100 मार रहे हैं, 200 मार रहे हैं, तो लोड स्ट्रक्चर को भी वो सपोर्ट नहीं करता हमारी रेसलिंग के। तो लोड स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा, मूवमेंट स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा, लंबा टाइम तक कर रहे हैं इसलिए टाइम स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए दैट एक्सरसाइज, पार्टिकुलर एक्सरसाइज इज नॉट गुड फॉर रेसलिंग। आप उस जो चीज उसके थ्रू डेवलप करना चाहते हैं वो अगर शेयर करें, जी मैं ये स्ट्रेंथ के लिए करा रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए जिसकी रेपिटेशन आप 100, 200, 300, 400 कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ की कैसे हो सकती है? रेजिस्टेंस उसके लिए बहुत कम है। वो रेजिस्टेंस की हमेशा आरएम पे होती है, रेपिटेशन मैक्सिमम पे, वो तो हो नहीं चल रही। वो तो आप स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, उनसे भी आपको लो वाले से भी ऊपर चले गए इंटेंसिटी से भी। तो उस इतनी रैप में आई डोंट रिकमेंड पर्सनली, दैट्स माय व्यू। और कोई सवाल? बहुत अच्छी तरह से आपने ये खिलाड़ियों को बताया, क्योंकि एक हमारी नॉर्मल नोशन है कि उठक बैठक के बिना तो काम चलता ही नहीं। और आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि अगर आप ज्यादा उठक बैठक कम एज में लगाएंगे तो आप इंड्योरेंस की तरफ जाते हैं, और जब इंड्योरेंस की तरफ ज्यादा जाते हैं
तो आपके स्लो ट्विस्ट फाइबर एक्टिवेट होंगे, और उसी तरह से अगर आप स्लो ट्विस्ट बार बार करेंगे तो आपकी जो स्पीड एलिमेंट है वो आपकी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, छोटी उम्र में आपने बड़ी अच्छी तरह से ये आपने समझाया है कि उठक बैठक आप करें, लेकिन करें कितने, जैसे नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपने बताए हैं, और खासकर छोटी एज में जो एक्सरसाइजेज का पैटर्न बताया है, बड़ा अच्छी तरीके से आपने समझाया है। ठीक है आई सर। होप कि सबको ये एक समझ में आया होगा। अगला एक सवाल है कि जो वार्म अप हम करवाते हैं वो हर दिन, जैसे हमारा एम डिफरेंट है, कल दिन डिफरेंट एम था, आज डिफरेंट है। कल हालांकि छुट्टी रहेगी सबको, आपको मैं ये भी बता देता हूँ, कल छुट्टी है और परसों हमारा फिर सेशन लगेगा। तो डेली जो हमारे सेशन लगते हैं उसके अनुसार जो वार्म अप प्रोसेस क्या एक जैसा रहेगा या हमको अलग अलग कराना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाले यादव साहब। मैं आई थिंक जितना तो मेरे को क्वेश्चन जैसे समझ में डिफरेंट का मतलब आपका मेन टास्क डिफरेंट है, अगर ये बात है हाँ तो इसका मतलब, हाँ इसका यही है कि अगर आपका टास्क आज कुछ अलग है तो उसमें अलग वार्म अप होगा, दूसरे दिन होगा तो अलग होगा, ऐसा है क्या? नहीं, मेन टास्क अगर डिफरेंट है आपका तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, लेकिन कौन सा पार्ट डिफरेंट होगा ये समझने की बात है। आपका माइल्ड स्ट्रेच सेम है, आपने मेजर स्ट्रेच दिया टेम्परेचर रेंज के बाद, टेम्परेचर रेंज सेम है, मेजर स्ट्रेच सेम, आपका बदलेगा सिर्फ न्यूरल स्टफ, लास्ट वाला पार्ट। अगर आप वेट रूम में जा रहे हैं, आप पहले 3 पार्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, 3 पार्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। जब 4th पार्ट करेंगे, न्यूरल्स वाला ये भाग करेंगे, पार्ट माने भाग करेंगे, तो लास्ट वाला पार्ट आप चाहेंगे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा वजन रखा के अकेले बाहर उठाएंगे, वेरी सिंपल। वो आपका पार्ट, लास्ट वाला पार्ट जो है, वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपका फ्यूचर टास्क क्या है, वो प्रिकसर रहेगा उसका, वो आपको स्टिमुलेट करेगा उस सिस्टम को जो आप करने जा रहे हैं। अब बास्केटबॉल वाला जा रहा है, वो अपना ड्रिबल करेगा लास्ट पार्ट में, पहले 3 पार्ट सेम फॉर एवरीवन। और शायद मेरा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक एक एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इनके क्वेश्चन का जवाब ये है कि लास्ट पार्ट जो है इट विल बी डिफरेंट, फर्स्ट 3 पार्ट सेम, नो प्रॉब्लम। ओह थैंक यू। तो इसके एक तरह से आपने जनरल और स्पेसिफिक के बारे में बताया है, धन्यवाद, बड़े अच्छी तरह से आपने इसको डिस्क्राइब किया है। इसी के साथ आज का हम सेशन शुरू क्लोज करने से पहले मैं एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो सभी जो साई कोचेज है वो रिटेन करें और बाकी लीव कर सकते हैं, और कल का जो हमारा दिन है वो ऑफ रहेगा। जैसा भी इस उम्र में हमने बात की है कि ज्यादा ट्रेनिंग नुकसान करती है समटाइम्स, और उम्र के साथ में हमको कराना चाहिए। इसलिए जो ग्रास रूट लेवल के बच्चों के लिए हमने 4 सेशन ही रखे हैं। तो सब मकसद यही है कि एक टाइम वो स्कूल में भी जाएंगे, एक टाइम वो ट्रेनिंग करेंगे, तो इस उम्र में उनके लिए सफिशिएंट है। तो अभी मैं आज के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी साई कोचेस से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वेट करें, बाकी लीव कर सकते हैं। हमारी रीजनल डायरेक्टर जो मैडम ललिता शर्मा जी, वो आपसे इंटरेक्शन करना चाहेंगे। कितने ज्वाइन कर लिए होंगे? ज्यादा सर, जब हम कर रहे थे 422 मैंने देखा। Sai coaches posted in various STCs, NCOs, extension centers. Just stay for 5 minutes. I want to talk to them. Others can leave. Only Sai coaches will stay, posted in various academies, NCOs, STCs, extension centers. The rest can leave the meeting, please. दिखाओ उनको, दिखाओ कितने लोग हैं। अच्छा, मेरा आपसे बात करने का पर्पस ऐसा था कि जैसा कि आज हमारा सेकेंड डे है और ग्रास रूट लेवल की ट्रेनिंग के बारे में अभी बच्चों को बताया जा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस था। आज हमारे पास मोर देन आई थिंक 500 अप्रोक्सीमेटली 500 बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो थोड़ा सा जहां जहां भी आपकी पोस्टिंग है
वहाँ ज्यादा से ज्यादा इस चीज की पब्लिसिटी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और इस प्रोग्राम को, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए ही प्रोग्राम हमने चलाया है, इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकें। और दूसरा मैं चाहूंगी कि थोड़ा जो आप लोग हैं हमारे साथ जुड़े, वॉलंटियरली दे शुड कम फॉरवर्ड कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए। वी नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। So you, Sai, as a family, I request you that you should come forward and voluntarily आप हमें बताएं कि क्या इस प्रोग्राम में अच्छा करने के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं। और थोड़ा सा जितने भी आपके बच्चे हैं या आप लोग हैं, प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। प्रॉपर आप स्पोर्ट्स अटायर में होने चाहिए और प्रॉपरली बैठे हों, और उसके साथ आपके बच्चे भी वैसे हों और उनको मोटिवेट करें कि वो ट्रेनिंग करें। आई एम ऑडिबल टू ऑल? कोई बात करना चाहे कोई? तो कल तो हमारी छुट्टी रहेगी, तो जो भी मैंने आपसे बात करी आप मुझे उसके बारे में, हमारे चीफ कोच हैं मिस्टर जगविंदर सिंह, उनको या हमारे यहाँ पे साई के जितने भी कोचेस पोस्ट हुए हैं, तो उनसे आप अपना शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी हम इस प्रोग्राम के साथ जोड़ सकें। आपकी प्रेजेंटेशन हो, आपका कोई डेमोन्स्ट्रेशन है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सब से हम इजाजत लेते हैं और परसों फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।